गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और आज है हमारा फास्ट। मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना आज मेरी सासू माँ आई हुई हैं, उनके लिए और बच्चों के लिए ही बनेगा। मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है। तो चने की दाल मैं सुबह बनाने की सोच रही थी, क्योंकि बच्चे ना दाल बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। दाल बनाने से पहले मैं आपको एक टिप्स शेयर करूंगी। देखिए, जैसे हम चने की दाल बनाते हैं तो उसे 1 घंटे पहले पानी में फुला देना चाहिए, जिससे कि दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाती है और कुकर में भी सीटी कम लगती है, गैस हमारी कम खर्च होती है। तो इस तरह से मैं चने की दाल बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे फुला दिया है। अब थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मैं इसे कुकर में रख दूंगी और 2-3 सीटी में चने की दाल बन जाती है। चने की दाल बनाने में ना बहुत सारी सीटी हमें लगानी पड़ती है, गैस बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी कपड़े सेट करने के लिए। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। और आप मेरे रूम की हालत देख सकते हो। तो देखिए बहुत सारे कपड़े तह लगे हुए चेयर पर रखे हुए हैं, तो इन्हें भी मुझे सेट करना है। तो जैसे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके चेयर पर भी रख देती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है फिर मैं उसे कबर्ड में सेट कर देती हूँ। तो देखिए बहुत सारी जैकेट होती हैं, उनकी तह बहुत जल्दी खुल जाती हैं। जैसे कोई भी कपड़ा हम निकालते हैं तो बहुत जल्दी उनकी तह खुल जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। उसके लिए मैं सारी जैकेट एक साइड में रख दूँगी और जो बच्चों के डेली वियर के कपड़े हैं वो एक साइड में रख दूँगी। और हमारे जो कपड़े होते हैं, मैं अपने कपड़े हमेशा नीचे रखती हूँ, क्योंकि मुझे लेने में भी आसानी होती है। बच्चों के ऊपर रखती हूँ और अपने हस्बैंड के भी ऊपर रखती हूँ। इससे हमें कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते, आसानी से हम कपड़े ले लेते हैं। तो देखिए ये बच्चों के कपड़े थे, जैकेट थी। सोच रही थी इन्हें मैं अब रख दूं उठा के, क्योंकि ठंड कम हो गई है, लेकिन ना अभी लगता है ठंड अभी है, इसलिए मैंने नहीं रखी थी। इसलिए मैंने ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके दोबारा से कबर्ड में ही रख दिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि कभी बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो उनका ब्लेजर है, स्वेटर है, बहुत सारी चीज़ें उनकी रहती हैं और घर के कपड़े उनके अलग रहते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ड्रेस मैं इसमें ही रखती हूँ और बाकी के रेगुलर के जो कपड़े होते हैं उन्हें उठाकर दूसरी कबर्ड में रख देती हूँ। फिर हम कर रहे हैं शाम के खाने बनाने की तैयारी। तो देखिए आज हमारा व्रत था, तो हमने ये कोटू की पकौड़ी बनाई थी। कोटू की पकौड़ी मेरे बड़े बेटे को बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा था आप भी खा लेना, लेकिन हमारे घर में कुछ गेस्ट भी आए थे, तो ये कोटू की पकौड़ी उनके लिए काम आई थी। फिर हमने अपनी आलू की सब्ज़ी बनाई थी रोज़ वाली, वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए कुटू की पकौड़ी इस तरह से जब बनाते हैं बहुत ही करारी करारी क्रंची बनती है। और फिर देखिए मैंने अपनी सासू माँ और बच्चों के लिए कढ़ी बनाई थी, वो कढ़ी से खाना खा लेंगे। और यहाँ मैं शाम को जब किचन में घुसती हूँ ना तो पूरा काम कंप्लीट कर कर ही निकलती हूँ।
तो ये देखिए कढ़ी भी मेरी बनके रेडी हो गई है और मैंने इसमें ऊपर से भी तड़का लगा दिया है। कढ़ी इस तरह से बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।